नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास आ रही है और आज क्लास है हमारी अव्यय या अविकारी शब्द। तो बच्चों, अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं देखिएगा। मैं इसका क्या करता हूं, देखो यहाँ पे देखते हैं। ए और वे क्या हो जाएगा बच्चा? ए और वे, ए प्लस वे, ए प्लस वे। ए का मतलब होता है नहीं की सेंस में, नहीं, और वे का मतलब होता है खर्च। अर्थात इसकी परिभाषा क्या बनती है बच्चा? वे शब्द जो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग हों तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे अव्यय शब्द कहलाएंगे। तो बच्चा उन्हें अविकारी या अव्यय भी कह सकते हो। या दूसरी परिभाषा बच्चा, इसकी दूसरी परिभाषा क्या बनेगी देखिएगा। दूसरी परिभाषा, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, वे क्या कहलाएंगे बच्चा? अव्यय शब्द कहलाएंगे। अर्थात हर एक स्थिति में जो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग हों, वे क्या शब्द कहलाएंगे? तुम्हारे अव्यय शब्द कहलाएंगे या अविकारी शब्द कहलाएंगे। तो बच्चा इसकी और परिभाषा क्या बनेगी? नेक्स्ट परिभाषा, वे शब्द जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित ना हो तो बच्चा क्या कहलाएंगे? तुम्हारे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाएंगे। बच्चा यदि मैं इसके भेद की बात करूं तो बच्चा इसके भेद कितने होते हैं? भेद की बात करूं तो बच्चा इसके भेद होते हैं 4। एक कौन सा होता है तुम्हारा? एक होता है क्रिया विशेषण। तो बच्चा दूसरा कौन सा होता है? क्रिया विशेषण अव्यय कह सकते हो तुम इसे। एक होता है संबंध बोधक अव्यय। बच्चा एक होता है तुम्हारा समुच्चय बोधक अव्यय। बच्चा एक होता है तुम्हारा विस्मय बोधक अव्यय। बच्चा कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि जो हमारे अव्यय शब्द होते हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो बच्चा कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। बच्चा एक चीज और ध्यान रख लेना, कभी कभी निपात को इसे 5वां भेद बता दिया जाता है। निपात भी हमारे जो हैं वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। उसे कभी कभी एग्जामिनर 5 भेद मान लेता है, लेकिन वैसे तुम्हारे ऑप्शन में यदि 4 है तो तुम्हें टिक 4 ही करना है, क्योंकि जो हमारे अव्यय जो शब्द होते हैं उसके भेद 4 होते हैं। तो बच्चा ऐसे कुछ शब्द जिनके हम बारे में बताएंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे आज। बच्चा एक शब्द मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, आज, कल, पीछे, इधर, उधर, यहां, वहां। बच्चा ये जितने भी मैंने शब्द लिखे ये सभी शब्द हमारे अव्यय शब्द हैं। और लिख सकते हो तुम इसमें अल्प, न्यून, etc। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या होंगे, जिन पे क्या होगा, किसी भी लिंग का, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, जितने भी ये शब्द लिखे ये दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा आज, क्या स्त्रीलिंग के लिए आज ही हो जाएगा? नहीं होगा। वचन, एक वचन हो वो आज है, बहुवचन हो आज हो नहीं हो सकता। पुरुष हो तो उसके लिए भी कोई चेंज नहीं होगा। काल, ये काल भूतकाल हो या भविष्यकाल हो तब भी ऐसे ही प्रयोग होंगे।
कारक जो भी हो ये ऐसे ही यूज होंगे। तो बच्चा ये ऐसे शब्द हैं जिन पे लिंग वचन क्रिया काल कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये जैसे हैं वैसे ही यूज होते हैं, अर्थात ये कभी खर्च नहीं होते, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? अव्यय शब्द कहलाएंगे। तो बच्चा ये तुम्हें समझ में आया होगा। मैं अब बात करूंगा तुम्हारे सबसे पहले क्रिया विशेषण की। बच्चा किसकी बात करूंगा? क्रिया विशेषण की। तो हमारा टॉपिक होगा अव्यय शब्दों में क्रिया विशेषण। तो बच्चों हम बात करेंगे अव्यय में, हमारा पहला टॉपिक है क्रिया विशेषण। हमने बताया 4 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और बच्चा विस्मय बोधक। तो ये 4 हैं, चारों की बात करेंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा क्रिया विशेषण। तो बच्चा क्रिया विशेषण जैसे कि तुमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा विशेषण, उसी प्रकार से हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। वहाँ पे विशेषण बताया था जो हमारी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई, वो विशेषण, लेकिन यहाँ होगा क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताएं। तो बच्चा वे शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण हैं। तो बच्चा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इसके भेद की बात करूं तो बच्चा भेद कितने होंगे? इसके भेद होंगे 4 क्रिया विशेषण के। तो बच्चा ये तुम्हें याद रखना है, क्रिया विशेषण के भेद कितने होंगे? 4। एक होता है कालवाची क्रिया विशेषण, एक होता है तुम्हारा परिमाणवाची, एक होता है तुम्हारा रीतिवाची और एक होता है तुम्हारा बच्चा स्थानवाची। तो एक होता है तुम्हारा स्थानवाची, एक होता है तुम्हारा परिमाणवाची, एक होता है तुम्हारा रीतिवाची। तो बच्चा ये 4 भेद हैं। एक तुम्हारा कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, रीतिवाची। तो बच्चा हम पहले भेद की बात करूंगा। पहला भेद है तुम्हारा कालवाची क्रिया विशेषण। तो बच्चा इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो समय का बोध कराएं, टाइम का बोध कराएं। बच्चा वे शब्द जो हमने क्या बताया? जो समय का बोध कराएं। वे शब्द जो समय का बोध कराएं और क्रिया की विशेषता बताएं। क्रिया की विशेषता बताएं। तो बच्चा ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे कालवाची क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो बच्चा ऐसे कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। जैसे मैंने लिखा आज, कल, परसों, अभी, अभी। एग्जाम्पल बच्चा, आज, कल, परसों, अभी, तभी। आज, कल, परसों, अभी, तभी। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो लिखे जाएंगे। कब, जब, तब। कब, जब, तब। देते हैं यहाँ पे तब। बच्चा तब, फिर कभी, शीघ्र, फिर कभी, शीघ्र, जल्दी, धीरे नहीं आएगा बच्चा, जल्दी रखो। जल्दी, यथावत, पश्चात, पश्चात ईटीसी। बच्चा बस तुम्हें ऐसा ध्यान रख लेना है कि जो समय का बोध कराएंगे, जो टाइम को शो करेंगे, वे और क्रिया की विशेषता बता रहे होंगे, वे शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे कालवाची क्रिया विशेषण कहलाएंगे। बच्चा मैं लिख सकता हूं, मैंने लिखा अभी चलो। बच्चा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा तुम्हारे सामने, अभी चलो। तो चलना एक क्रिया है, और चलना क्या है? बिल्कुल अभी। तो अभी के द्वारा विशेषता बताई गई क्रिया की कि अभी चलो। तो बच्चा अभी जो हो जाएगा इसमें, ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम्पल बता सकता हूं मैं, धीरे चलो। बच्चा धीरे चलो, धीरे वैसे समय को शो नहीं करता। ये एक धीरे जो है रीति हो सकती है तुम्हारी। मैं बोल सकता हूं शीघ्र चलो। बच्चा शीघ्र चलो, तो चलना कैसे है? शीघ्र। तो बच्चा शीघ्र चलो।
और एग्जाम्पल लिख सकता हूं मैं बच्चा, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। तो बच्चा खाना एक क्रिया है और खाना कैसा है, जल्दी। तो जल्दी क्या हुआ हमारा यहाँ पे, क्रिया विशेषण हुआ। तो बच्चा जल्दी क्या हुआ, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो वाक्य हैं तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चा मैं अगली बात करता हूँ स्थानवाची की। तो बच्चा किसकी बात करूँगा, स्थानवाची की। बच्चा मैं बात करता हूँ स्थानवाची की। हमने पहला कालवाची बताया, कालवाची तुम्हें समझ में आ गया होगा, जो समय का बोध कराएं, टाइम का बोध कराएं, वे कालवाची। तो बच्चा स्थानवाची, तुम्हें स्थान के नाम से समझ में आ रहा होगा कि वे शब्द जो स्थान का बोध कराएं और क्रिया की विशेषता बताएं, तो बच्चा देखिएगा, बताएं। तो बच्चा ऐसे शब्द जो होंगे हमारे, वे क्या कहलाएंगे, स्थानवाची क्रिया विशेषण के शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल तुम्हें बच्चा, आगे, पीछे, यहां, वहां, इधर, उधर, ऊपर, नीचे। तो बच्चा हमने क्या लिखा, आगे, पीछे, यहां, वहां, इधर, उधर। तो बच्चा ये जितने भी शब्द हैं, पास, दूर, निकट, ये सब आ जाएंगे इसमें। पास, दूर, निकट, सन्निधि, etc। तो बच्चा ये जितने भी शब्द हैं, ये हमारे स्थान को शो कर रहे हैं, ये स्थानवाची हैं। तो बच्चा ये जितने भी शब्द आएंगे और ये क्रिया की विशेषता बता रहे हो, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, तुम्हारे क्रिया विशेषण में कहलाएंगे, स्थानवाची क्रिया विशेषण। हमने बोला, देखो एग्जाम्पल बताता हूं बच्चा तुम्हें, देखिएगा। मैंने बोला यहां चलो, तो यहां चलो, चलना कहाँ है बच्चा, यहां। तो चलने की विशेषता बता दी गई कि यहां चलना है, तो यहां ये क्या हो जाएगा, यहां बच्चा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा बोलता हूं बच्चा, यहां इधर बैठो, तो बच्चा ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इधर बैठना एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया विशेषण। तो इधर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। बच्चा एक को लिखता हूं मैं, पास आओ, आना क्या है, क्रिया है, और पास उसकी विशेषता बता रहा है, आना कहाँ है, पास। तो बच्चा ये भी क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, ऊपर चलो या ऊपर जाओ। तो बच्चा जाना एक क्रिया है और ऊपर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर एक क्रिया विशेषण हो जाएगा, और वो भी कौन सा क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण। बच्चा एग्जाम में इसी प्रकार से तुम्हारे से क्वेश्चन पूछेगा कि बोलेगा कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो तुम्हें याद रखना है कालवाची, स्थानवाची, नेक्स्ट होता है परिमाणवाची। तो बच्चा मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, तीसरे नंबर की, सी पे, परिमाणवाची। तो बच्चा परिमाणवाची देखते हैं, परिमाणवाची। तो बच्चा तुम्हें पता होगा परिमाण का मतलब क्या होता है, माप तोल। वे शब्द जो मापे तोले जाते हो, माप या तोल की जाते हो, और क्रिया की विशेषता बताएं, तो बच्चा ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, तुम्हारे परिमाणवाची क्रिया विशेषण के शब्द होंगे। तो बच्चा मापतोल जैसे शब्द देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया, अल्प, न्यून, थोड़ा, अधिक, कम, ज्यादा। तो बच्चा ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, और लिख सकते हो तुम, अधिकतम, न्यूनतम। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे जो किसी की मात्रा या मापतोल को बताने का कार्य करेंगे, वे शब्द तुम्हारे क्या होंगे, परिमाणवाची होंगे। बूंद, बच्चा ये बूंद भी हमारा क्या है, एक हमारा परिमाणवाची है। ये बूंद भी हमारा क्या है, परिमाणवाची है। तो बच्चा एक अल्प तो हो गया। तो बच्चा इस तरह के जो शब्द होंगे जो मात्रा यानी कि
क्वांटिटी को बताने का कार्य करेंगे, न कि गिनती नंबर को नहीं, क्वांटिटी यानी कि मापतोल के आधार पर बताने का कार्य करेंगे। तो ऐसे शब्द बच्चा क्या कहलाएंगे, तुम्हारे परिमाणवाची कहलाएंगे। और वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण, लेकिन वे क्या कर रहे होंगे, वे क्रिया की विशेषता जरूर बता रहे होंगे। तो बता दूं इस तरह के एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल तुम देख सकते हो बच्चा, देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा। थोड़ा खाओ, तो बच्चा थोड़ा खाओ, तो ये थोड़ा क्या है, एक मात्रा को दिखा रहा है कि थोड़ा खाना है, इसमें तुम गिनती नहीं कर सकते। तो बच्चा थोड़ा खाना, तो खाना एक हमारी क्या है, वर्ब है, क्रिया है, और थोड़ा उसकी विशेषता बता रहा है कि खाना कितना है, थोड़ा। तो इस प्रकार के जो वर्ड होंगे जो क्रिया की विशेषता बताएंगे तो वो क्रिया विशेषण, लेकिन ये मात्रा को शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। तो बच्चा कम, कम लाओ, लाना, लाओ, तो बच्चा कम लाओ, तो लाना एक हमारा क्या है, क्रिया है, और कम क्या है हमारा, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये परिमाणवाची, कम एक मात्रा को शो कर रहा है, मात्रा दिखाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल लिख सकते हो बच्चा तुम, अधिक चलो, अधिक चलो, तो बच्चा हमने बताया अधिक चलो, चलना हमारी क्रिया है और चलना कितना है, अधिक, तो अधिक चलने से ही उसकी विशेषता बता दी गई। तो बच्चा क्या कह सकते हैं कि अधिक हमारा क्या होगा, एक परिमाणवाची होगा, क्योंकि अधिक, अधिक क्या है, एक मात्रा को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है। तो बच्चा तुम ये कह सकते हो कि ये परिमाणवाची है। तो अब तक तुम्हें ये समझ में आए होंगे, कालवाची, स्थानवाची और परिमाणवाची। तो बच्चा मैं रीतिवाची की बात करता हूँ। बच्चा हम बात करते हैं रीतिवाची क्रिया विशेषण की। बच्चा इसमें थोड़ा सा हमें फोकस रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि वो रीतिवाची होता है और वो हमारा क्या होता है, स्थानवाची भी हो सकता है, वो परिमाणवाची भी हो सकता है, कभी कभी कंडीशन बन जाती है। तो बच्चा इस तरह की कंडीशन में तुम्हें देख कर रखना है कि ये कौन सा होगा। तो देखिएगा हम बात करते हैं रीतिवाची। रीतिवाची में क्या होता है, कोई किसी की तरीका, ढंग, स्थिति या शैली को बताए, किसी की शैली या ढंग या तरीका या स्थिति, स्थिति को बताए, स्थिति को बताए। तो बच्चा ऐसे शब्द जो होंगे किसी की शैली को बताएंगे, स्थिति को बताएंगे, ढंग को बताएंगे या तरीके को बताएंगे, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे रीतिवाची कहलाएंगे, रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो बच्चा बहुत रेयर केस में क्वेश्चन, रेयर केस में पूछा जाता है रीतिवाची का, फिर भी हम तुम बता रहे हैं कि रीतिवाची क्रिया विशेषण कि जो किसी की शैली हो, मतलब वो शैली का मतलब है उसे बार बार यूज कर रहा हो, बहुत समय से वही तरीके से का यूज हो रही हो। या फिर उसके बताया हमने ढंग, किसी का ढंग, किसी का बोलने का ढंग, किसी का उठने का ढंग, किसी का खाने का ढंग, वो कंटिन्यू तरीका चलता आ रहा है, या उसका वही तरीका, मतलब वो परंपरागत चीज़ें चलती आ रही हैं, वही तो होती है रीति। रीति का मतलब होता है कि कोई चीज़ पुराने समय से चलती आ रही है और वो आज भी चल रही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, रीतिवाची कहेंगे। और उसके बाद मतलब तरीका या स्थिति, वो उसकी स्थिति पहले से और अब तक ऐसी ही है। तो ऐसी कुछ शब्द होंगे जो परंपरागत चलते आ रहे हैं, रीति अनुसार चलते आ रहे हैं, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे बच्चा, तुम्हारे रीतिवाची कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा, जल्दी भी हो सकता है, इसमें जल्दी हो सकता है, धीरे हो सकता है, तेज हो सकता है। बच्चा ये हो सकते हैं, ध्यान रख लेना, जल्दी, धीरे, तेज, लेकिन ये अदर भी कहीं आ रहे हैं, अधिक, अत्यधिक नहीं, सॉरी बच्चा ये हो सकते हैं जल्दी, धीरे, तेज, ये हो सकते हैं इसमें। अचानक, एकाएक, बच्चा अचानक, अचानक, एकाएक, एकाएक, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, तो बच्चा हमने क्या लिखा, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, सर्वथा, कुशलपूर्वक, सर्वथा, कुशलपूर्वक, पूर्वक। तो बच्चा इस तरह के जो शब्द होंगे वो हमारे रीतिवाची में कहलाएंगे, ध्यान रख लेना, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक, ईटीसी। तो बच्चा इस तरह के जो शब्द होंगे, जल्दी, धीरे, तेज, अचानक, एकाएक, श्रद्धापूर्वक, सर्वथा, कुशलपूर्वक और ध्यानपूर्वक, इस तरह के जो मोस्टली शब्द हैं वो हमारे रीतिवाची में भी आते हैं। तो बच्चा देखिएगा, धीरे चलना, धीरे चलना, तो बच्चा ये धीरे है, तो धीरे चलना, तो बच्चा तुम कह सकते हो कि ये क्या हो सकता है तुम्हारा, धीरे।
देखो धीरे धीरे चलना, तो ये हमारा रीति को दिखाता है, क्योंकि ये जो हाथी होता है, हाथी हमेशा धीरे चलता है और धीरे चलना ही हाथी की एक रीति है। तो इसीलिए जो धीरे है वो हमारा क्या आ जाएगा कि वो हमारा बच्चा क्या आ जाएगा, रीतिवाची आ जाएगा। तो मैं आगे बोलता हूं और एग्जांपल बता देता हूं बच्चा। अचानक बैठना, अचानक बैठना। तो बच्चा मैं तुम्हें बता दूं यहां पे अचानक बैठने की बात करता हूं कि यदि कोई स्थिति ऐसी आती है, खतरनाक स्थिति आती है, घटना वाली स्थिति आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, अचानक बैठ जाते हैं। हर कोई हो वो अचानक बैठ जाएगा। तो अचानक भी हमारा एक रीति का काम करेगा कि वो रीति है। कहीं गंभीर स्थिति देखने के बाद प्रत्येक बंदा बैठ जाता है, तो ये भी हमारी रीति को शो करेगा। बच्चा एक और देखिएगा, ध्यानपूर्वक चलना, पूर्वक चलना। हमेशा क्या होता है, सभी को बोला जाता है कि तुम ध्यानपूर्वक चलो, एक रीति है ध्यानपूर्वक चलना। कहीं भी हम राइडिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक ही चलना चाहिए। वो एक हमारी रीति होती है कि ध्यानपूर्वक चलो। तो बच्चा ये हमने कुछ एग्जाम्पल बताए और हमने तुम्हें एक ही टॉपिक में पूरा क्रिया विशेषण करा दिया। पहले हमने अव्यय की परिभाषा बताई थी कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन क्रिया काल कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े क्या कहलाएंगे, तुम्हारे अव्यय शब्द कहलाएंगे या अविकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी के 4 भेद बताए थे बच्चा, कौन कौन से बताए थे। एक तुम्हारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषय बोधक अव्यय। उसके बाद हमने बताया था क्रिया विशेषण, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के अपने कितने पार्ट बताए थे, 4। सबसे पहले कालवाची, स्थानवाची, उसके बाद परिमाणवाची और उसके बाद बच्चा रीतिवाची। और ये हमने सभी करा दिए और तुम्हें समझ में भी आए होंगे। और बच्चा यदि तुम्हें समझ में आए हो और क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में से सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।